कुरुक्षेत्र में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ब्रह्म सरोवर पहुंचे। यहां पहले से मौजूद योग गुरु स्वामी रामदेव के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इससे पहले स्वामी रामदेव ने पुरुषोत्तमपुरा बाग स्थित घाट पर बच्चों के साथ योगाभ्यास किया और ब्रह्म सरोवर के जल से आचमन भी किया। 21 जून को होने वाले इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को आमंत्रित किया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोग सुबह 4 बजे आयोजित कार्यक्रम में जरूर शामिल हो। ये गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं विशाखापट्टनम में योग करेंगे और पूरी दुनिया उन्हें देखेगी, उनसे जुड़ेगी। योग हमारे ऋषि मुनियों की अमूल्य विरासत। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि योग हमारे ऋषि मुनियों की अमूल्य विरासत है। ये प्राचीन परंपरा विलुप्त होने की कगार पर थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल इसका पुनर्जीवन किया बल्कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। और इस बार योग दिवस की थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ, एक विश्व एक स्वास्थ्य है, जिसे दुनिया भर में पहुँचाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। योग केवल करने की नहीं बल्कि जीने की आवश्यकता है। योग धर्म युग धर्म बने और योग मूलक सनातन जीवन पद्धति। अरे वैसे आईडी बोलते रहोगे तो मैं कैसे बोलूँगा। हो गया, कर दिया फिर भी चलो कोई बात ना, आ जाए, खड़े हो सकते हो आप शोभायमान हो। चलो, योग धर्म युग धर्म बने और योग मूलक सनातन जीवन पद्धति लोगों की जीवन पद्धति बने। और जिस तरह से लोगों के जीवन में बीमारियां, बुराइयां और नकारात्मकता और सामाजिक नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, योग से ही उसका समाधान होगा। एक स्वस्थ, एक समर्थ, संगठित और विकसित भारत हमें बनाना है तो उसका रास्ता योग से जाएगा। योग से हम योगी भी बनेंगे, योद्धा भी बनेंगे, एक दूसरे के सहयोगी भी बनेंगे, योग से हम उपयोगी भी बनेंगे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी योग कर रहे हैं। 177 देशों के समर्थन के साथ इंटरनेशनल योग डे को वैश्विक मान्यता दिलाना, और प्रधानमंत्री जी कल जो है वो विशाखापट्टनम में समुद्र के किनारे और यहाँ ब्रह्म सरोवर के बीच से योग करेंगे 1 लाख लोगों के साथ। हमारे नायब सिंह सैनी जी ने एक नायाब काम किया है ये, और एक अप्रतिम सोच के साथ कि योग लोगों के जितना जीवन में घटित होता जाएगा उतना लोगों के जीवन की नीरसता मिटेगी, आपाधापी मिटेगी। इस जिस कदर से लोगों की ज़िंदगी में उधेड़-बुन मची है और लोगों अपना आपा खो रहे हैं। गांव की भाषा में हरियाणा में बोलता रहा, भाई अपना आपा मत खो रहे। तो ये भगवान बुद्ध करे अप्पो दीपो भव, आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। ये जो संकल्प है ये योग से पूरा होगा। और जब भगवान कृष्ण का संदेश उपदेश हमारे साथ होगा, जो पीछे प्रतिमा देख रहे हैं, ये प्रतिमा ये कह रही है, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर भूतिर्ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। चलो सीएम साहब के साथ ही कर लेंगे आगे का, थोड़ा सा यहीं रहो, यहीं कर देंगे। देखिए, ये भारत के हर नागरिक के लिए बहुत ही गौरव और गर्व का दिन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 11वां योग दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ हम मना रहे हैं। और हमारे लिए, हरियाणा के लोगों के लिए तो और ही गौरव की बात है कि जिस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में स्वयं स्वामी रामदेव जी महाराज पूरे हरियाणा के लोगों के साथ जुड़ कर के योग करेंगे। और उस कड़ी में हमारा कुरुक्षेत्र, जहाँ भगवान योगेश्वर की ये भूमि है और जिस भूमि से भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए कर्म का और योग का, ज्ञान का संदेश दिया, ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि स्वामी रामदेव जी महाराज इस पवित्र भूमि से सबके साथ जुड़ करके योग करेंगे। और लाखों की संख्या में हरियाणा में लोग इस योग के साथ जुड़ करके, क्योंकि वो संदेश कि हर व्यक्ति स्वस्थ हो,
हर व्यक्ति जब योग के साथ जुड़ता है तो बीमारियां दूर भाग जाती हैं, और जब योग से व्यक्ति दूर होता है तो बीमारियां उसके नज़दीक आ जाती हैं। तो हमें जो हमारी ऋषियों की, हमारे संतों की प्राचीन परंपरा पद्धति रही है, जो हमें एक उपहार के रूप में मिली है, हमें अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। और कल का जो योग दिवस है उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए मैं अपील करूंगा पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों से, एक भी व्यक्ति घर न रुके, हाँ, सारे घर के से बाहर सारे निकलना है सब लोग। बाहर निकल के हरियाणा के लिए गौरव की बात है। जी जी स्वामी जी के सानिध्य में होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब के लिए बड़े गर्व का पल है। एक तो योग हमारा गौरव है और दूसरे हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे गौरव है। एक कलंक, निर्विवादित, निराभिमानी और स्वाभिमानी ऐसे मुख्यमंत्री जो योगी हैं, निरोगी हैं, सबके सहयोगी हैं और हरियाणा के लिए गणे उपयोगी है। सदा योगी की एक परिभाषा होती है, प्रसन्नाननम। भगवान शिव से लेकर के भगवान कृष्ण से लेकर के भगवान राम तक सबके लिए कहा जाता है प्रसन्नाननम, जिनके चेहरे पर सदा प्रसन्नता रहे और 18-18 घंटा योग और कर्मयोग पुरुषार्थ करें। तो देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो 177 देशों के समर्थन से इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, वो जो है विशाखापट्टनम में होंगे समुद्र के किनारे। और यहाँ भाइयों मारा ब्रह्म सरोवर भी समुद्र तक कम को नहीं माने जिसने छोटे छोटे जोड़ देख रखे हैं ना,